जब आता है टूथ एक्सट्रैक्शन पे, क्या टूथ एक्सट्रैक्शन जरूरी, क्या दांत निकालना जरूरी है ब्रेसेस लगाने के पहले? क्वेश्चन ये होता है मोस्टली लोगों का कि ब्रेसेस पेनफुल होते हैं क्या, हमें सारी पेमेंट एक बार में करनी होती है? कॉस्ट ऑफ ब्रेसेस, तो गाइज ब्रेसेस का कॉस्ट है। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो आज हम इस वीडियो में सबसे ज़्यादा चर्चित होने वाला टॉपिक जो मेरे अकाउंट पे चल रहा है आजकल, दैट इज़ माय ब्रेसेस, उसके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गो। तो गाइस सबसे पहले तो मैं ये डिस्कस करना चाहूँगी कि मुझे ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो काफ़ी लोगों को ये था कि मेरी स्माइल पहले से ही अच्छी थी तो मैंने ब्रेसेस क्यों लगाए। तो इस रीज़न ये है कि मेरी जो है स्माइल, ये देखो, ये जो है बीच में जो है वो थोड़ी सी गैप है, ज़्यादा नहीं है, मतलब वो नोटिसेबल भी नहीं थी, बट स्टिल वो जो थी मेरे दांतों को काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा कर रही थी। मतलब जो उसके वजह से जो मेरे सारे अंदर के दांत थे, जिसके कारण मेरा जो फेस सिमेट्री है वो बिगड़ रहा था। मतलब एक साइड का फेस छोटा और एक साइड का फेस बड़ा दिख रहा था। यस, अगर आपको लगता है कि ब्रेसेस सिर्फ दांतों के लिए लगाते हैं, बिल्कुल नहीं, ब्रेसेस लगाते हैं हमारी जॉ लाइन को क्लियर करने के लिए भी। सेकेंड चीज़ ये है कि देखो टाइप्स ऑफ ब्रेसेस होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रेसेस। पहला होता है मेटल ब्रेसेस जो कि दांतों में दिखते हैं, दूसरा है सिरेमिक ब्रेसेस और थर्ड है फुली ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस, जिसके कॉस्ट भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी, वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो मैंने जो लगाया है वो है सिरेमिक ब्रेसेस, जो आप देख सकते हो। देखो ये बिल्कुल नहीं दिखता है, ये देखो, एंड दिस इज़ वाइट इन कलर, मतलब ये वाइट कलर के होते हैं तो आपके दांतों के साथ मैच हो जाते हैं और ये दिखाई नहीं देते। तो मैंने डॉक्टर को स्पेशली बोला था कि भाई मैं व्लॉगिंग करती हूँ, प्लस मैं नहीं चाहती कि मैं 1 साल तक मुझे वो स्टील वाले दांत मेरे मुंह में चमके। तो मैंने उनको पहले क्लियर करा था कि मुझे ऐसे ब्रेसेस लगाने हैं जो दिखाई ना दे प्लस अपना काम भी करे। तो ये जो ब्रेसेस है उन्होंने मुझे सजेस्ट किए थे सिरेमिक ब्रेसेस। तो इसका कॉस्ट बाकी कॉस्ट से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब मीडियम है, तो मैंने इसलिए ये चूज़ किया था। प्लस और एक ब्रेसेस आते हैं जिसको जो होते हैं अलाइनर्स, मतलब जो जिसको आप मुंह में लगा लो और उसके बाद आपको कुछ भी खाना हो तो उसको निकालना होता है बार बार। तो मुझे वो ज़्यादा बेटर नहीं लगा, क्योंकि हम कभी भी कुछ भी खाएंगे और वो निकालेंगे वापस से लगाएंगे, वो काफ़ी पता नहीं कभी भूल जाते हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा, और प्लस उसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने वो रिकमेंड नहीं किया खुद के लिए। और गाइस सेकंड क्वेश्चन ये होता है मोस्टली लोगों का कि ब्रेसेस पेनफुल होते हैं। तो देखो गाइस 1 वीक हो चुका है मुझे और मैं अपनी 1 वीक जर्नी शेयर करना चाह रही हूँ आपके साथ। तो देखो मैंने जो लगाया है वो सिरेमिक ब्रेसेस है, दैट इज़ ये जो है ये रबर का है। तो ये हमारे फेस मुंह के अंदर काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और ये हमारे लिप्स को भी डैमेज नहीं करते। बट उन्होंने अंदर साइड जो है उन्होंने स्टील वाले लगाए। स्टील वाले जो होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, तो हम जब भी खाना खाते हैं तो ये हमारे अंदर वाले जो गाल है उसको काफ़ी ज़्यादा रब करता है, जिसकी वजह से हमें अल्सर्स होता है और खाने में तकलीफ होती है, हम ज़्यादा तीखा नहीं खा सकते। बट मेरे केस में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई थी। हाँ, स्टार्टिंग में आपको दिख सकता है कि ये वाला साइड जो मेरा है थोड़ा सूजा हुआ है, ये इसीलिए क्योंकि यहाँ के जो ब्रेसेस है वो मेरे गालों को काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच कर रहे हैं। तो दैट्स द पॉइंट, इसलिए मैंने ये रिकमेंड नहीं किया कि आप लोग स्टील वाले ब्रेसेस लगाओ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फूड, व्हाट काइंड ऑफ फूड वी प्रीफर। तो गाइज देखो जब आप ब्रेसेस लगाते हो तो आपके जो दांत होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो हार्ड चीज़ें बिल्कुल सहन नहीं कर पाते, मतलब आप हार्ड चीज़ बिल्कुल नहीं खा सकते। हार्ड चीज़ में जैसे होता है फ्रूट्स हो गए, डायरेक्ट नहीं खा सकते, आप उसको कट करके खा सकते हो बट बहुत बारीक उसको कट करना होता है। प्लस कोई भी ऐसी आइटम, स्टिकी आइटम जैसे चाइनीज़ हो गए या फिर चॉकलेट्स हो गई, वो आप नहीं खा सकते हो। थर्ड इज़ और भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कच्ची सब्जियां आप नहीं खा सकते हो। प्लस रोटी ज़्यादा हार्ड नहीं खा सकते, जैसे पूरी होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, भटूरे, वो आप नहीं खा सकते हो बिल्कुल भी। और रही बात मेरे वाले ब्रेसेस की, जो कि सिरेमिक ब्रेसेस है, ये वाइट कलर के है। इसके ऊपर मुझे कलर वाली फूड, कोई भी कलर फूड जैसे ज़्यादा मसाले, ज़्यादा तेल वाली चीज़ें या फिर ज़्यादा हल्दी वाली चीज़ें मुझे खाना मना है, बिकॉज ये ब्रेसेस का जो कलर है ये येलो हो जाएगा, इसलिए मुझे उन्होंने ज़्यादा मसाले खाने के लिए कम मना किया है, एकदम बंद करने नहीं किया है। बट स्टिल आप लोग मेरे व्लॉग्स में देखते होंगे कि मैंने खुद ही सारे मसाले स्किप करे हुए हैं और मैं एकदम प्लेन फूड खाती हूँ। प्लस मैं बहुत सॉफ्ट चीज़ खाती हूँ, जैसे चीला हो गया, डोसा हो गया, रोटी हो गई, कभी कभार चावल मोस्टली खाती हूँ मैं, अभी दही खाती हूँ, और भी काफ़ी सारे आइटम्स है गाइज कि आप, ऐसा नहीं है कि आप ब्रेसेस लगाओ तो
तो आपको कंप्लीट खाने से मतलब खाना ही नहीं खाना पड़ेगा, और भी सारे ऑप्शन हैं जो आप डिस्कवर करते हो। मैं पनीर खाती हूँ, एग्स खाती हूँ, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हो। प्लस ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हो, बट कच्चा नहीं खा सकते, आप उसको रात भर अगर पानी में भिगाओ तो वो भी खा सकते हो। और गाइस, आपने मेरा वो डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट वाला व्लॉग देखा ही होगा, उसमें डॉक्टर ने ऑलरेडी सजेस्ट करा हुआ है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है जिससे आपके ब्रेसेस ब्रेक हो जाए। दैट इज़ पानी पूरी आप खा ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं खा सकते, क्योंकि उस पर आपको सामने के दांतों से च्यू करना होता है। तो ये जो ब्रेसेस है उसके वायर टूट सकते हैं, प्लस आपकी जो ब्रेस्ट का मेटल है वो भी निकल सकता है। सो वो अवॉइड करनी है, स्पेशली नूडल्स भी अवॉइड करने हैं, इससे भी हमारे ब्रेसेस ब्रेक करते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है उसको चबाने के लिए। पास्ता वगैरह ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट बंद करनी होती है ड्यूरिंग पीन के प्रोसेस में और इनिशियल स्टेज में। लेटर आपके जब ब्रेसेस थोड़े लूज हो जाए तो आप वो सब खा सकते हो, बट वो भी बहुत कम क्वांटिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी क्लीनिंग कैसे करते हो विद ब्रेसेस इन माउथ। तो गाइस, क्लीनिंग के लिए डॉक्टर ने 3 चीज़ें दी है। फर्स्ट है ये ब्रेसनेस का टूथपेस्ट, इससे आपको लिटरली बहुत फ्रेश फील होता है जब भी आप क्लीन करते हो। सेकेंड इज दिस माउथ वॉश, जो आपको रात में इससे गार्गल करना है, और ये दिन में बस एक ही बार यूज़ करना है, वो भी 10 to 15 सेकेंड्स के लिए। एंड थर्ड है ये ब्रश, ये जो बीच से जो इसकी गैप होती है, ये हमारे ब्रेसेस में एग्जैक्ट फिक्स हो जाती है, और हम इसको ज़्यादा रगड़ नहीं सकते, इसको ऐसे सर्कुलर मोशन में हमें ब्रश करना होता है। तो इस तरीके से क्लीनिंग की जाती है। प्लस आपको ये क्लीनिंग हर बार जब आप कुछ खाना खाओ तो ब्रेसेस में खाना फंसता है, आपके जो ब्रेसेस के वायर्स होते हैं उसमें खाना फंसता है, तो आपको बार बार जाके गार्गल करना होता है नॉर्मल पानी से। प्लस आपको रिक्वायरमेंट के अनुसार, मैं तो जब भी मैं लंच और डिनर करती हूँ प्लस ब्रेकफास्ट भी करती हूँ तो मैं ब्रश करती हूँ ताकि वो फंसा हुआ खाना वो निकल जाए, और ये आपको करना होता है। बट दैट इज़ नीड बेस्ड, मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे ब्रेसेस पे कोई कलर ना आए खाने का, क्योंकि ये वाइट है, ये बाद में येलो ना हो जाए। क्योंकि एट लास्ट हमने इसलिए लगाया था क्योंकि हमें दांतों में कोई भी कलर ना दिखे, ब्रेसेस लगाए जैसा ना दिखे, इसलिए हमने वाइट ब्रेसेस चूज़ किए थे। तो मैं उसका केयर थोड़ा ज़्यादा करती हूँ। आप अगर केयर कर सकते हो तो आप बिल्कुल सेरामिक ब्रेसेस के लिए जाओ, दे आर वेरी कंफर्टेबल। और गाइस, नेक्स्ट है कि क्या ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन होती है। तो गाइस, ट्रीटमेंट की जो ड्यूरेशन होती है वो 1 से 1.5 साल की होती है। डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कितनी ज़्यादा सीवियर है। जो मेरी प्रॉब्लम है वो ओपन बाइट की थी, जैसे मैं रात को सोती थी तो मेरा ये मुंह बंद ना होने के कारण मुंह खुला रहता था, तो पूरी जो बाहर की एयर है वो मेरे मुंह में आती थी, और मेरे दांत जो है ये ओपन बाइट हो गई, जिसकी वजह से, और ओपन बाइट के जिसकी वजह से ये ऐसा हो गया। तो इसके लिए उन्होंने मुझे 1 साल का ट्रीटमेंट सजेस्ट किया है। तो ये 1 साल के अंदर हील हो जाएगी। तो 1 साल तक मुझे ये ट्रीटमेंट करनी है। अभी मैंने उससे डील करने के लिए अमेज़ॉन से कुछ स्ट्रिप्स बुलाए हैं, जिसको आप रात में ये एक तरफ से स्टिकर होता है और ये पट्टी है, इसको आप निकाल के इसे लिप्स पे चिपका लो, तो आपके नोज से सांस लेने की हैबिट होगी, तो आपको दांतों की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस, मैक्सिमम जो प्रॉब्लम होती है दांतों की वो आपके ब्रीथिंग हैबिट्स की वजह से होती है। आप लोग मुंह से सांस लेते हो, कई लोग मुंह से सांस लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांतों में प्रॉब्लम होती है कि दांत हमारे बाहर आते हैं, और सारी प्रॉब्लम्स मोस्टली ब्रीदिंग हैबिट की वजह से होती है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके दांत कब मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मेरी जो सामने की फ्रंट वाली छोटी सी गैप थी वो मुझे 1 हफ्ते के अंदर भरते हुए दिख रही है। प्लस मेरे दांत जो है स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइट फील हो रहे थे, अभी नॉर्मल हो चुके हैं। अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरे मुंह में ब्रेसेस है। हाँ, मेरी बात करने की थोड़ी वे चेंज हुआ होगा, आपने पिछले वाले वीडियोज़ में देखा होगा, प्लस अभी वाले वीडियो में मेरे बात करने की जो हैबिट है थोड़ी सी चेंज हुई है। तो वो ब्रेसेस मुँह में रहने के कारण ही, ये देखो यहाँ पे जो है प्रेशर क्रिएट होता है, तो हमारे बात करने का जो वे है वो चेंज हो जाता है। तो अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक पे कि कॉस्ट ऑफ ब्रेसेस। तो गाइस, ब्रेसेस का कॉस्ट है, देखो 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट है। पहले तो सबसे पहला उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था स्टील ब्रेसेस। तो इन इंडिया स्टील ब्रेसेस का कॉस्ट है 35,000, डिपेंड ऑन डॉक्टर। तो मैं जिस डॉक्टर के पास गई थी उन डॉक्टर ने मुझे 35,000 बताया था, विद अपर और लोअर दोनों भी ब्रेसेस के 35,000 में वो आपको पूरी ट्रीटमेंट करेंगे। सेकेंड इज, मेरा जो सिरेमिक ब्रेसेस है उसका कॉस्ट है 45,000। एंड थर्ड इज, जो हमारा जो इनविजिबल वाले अलाइनर्स होते हैं जिसको हम खाना खाते वक्त निकाल सकते हैं बार बार, उस ब्रेसेस की कॉस्ट 1 लाख के ऊपर जाती है। बट मेरे डॉक्टर ने मुझे 90,000 सजेस्ट किया था, बट आई डोंट थिंक सो कि वो वर्थ इट था इतने प्राइस के लिए। तो मैंने सिरेमिक वाले चूज़ किए क्योंकि ये काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या हमें सारी पेमेंट एक बार में करनी होती है। तो गाइज, आंसर इज नो।
मैंने जो पूरी पेमेंट है वो अभी तक एक साथ नहीं करी है। मैंने स्टार्टिंग में 17,000 दिए थे ब्रेसेस, सेरामिक ब्रेसेस बुक करने के और लगाने के। बाकी जो बाकी जो पेमेंट है वो मैं हर बार जब मैं विजिट करूंगी उनको नेक्स्ट विजिट में, तब मैं थोड़ी थोड़ी, डिपेंड करता है मेरे ऊपर, मैं कितने भी देना चाहूँ, 2,000, 1,000, 5,000, 6,000, डिपेंड मेरे पे करता है कि मैं कितना कब देना चाहूँ, तो वो उस हिसाब से होती है। तो एक बार में अगर आपके कोई भी डॉक्टर, अब डिपेंड करता है डॉक्टर भी कैसे हैं, कोई कोई लोग एक बार में ही पूरे पैसे ले लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते। तो मैंने जो डॉक्टर के पास किया है उन्होंने एक बार में नहीं लिया है, वो थोड़ा थोड़ा करके ले रहे हैं पेमेंट। एंड अभी मैंने 17,000 दिया है, रेस्ट इज स्टिल लेफ्ट। तो अब आते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब। तो गाइज मेरी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट 15 डेज़ के बाद बोला है। अभी 1 वीक हो चुका है, 1 वीक और होने के बाद मैं वापस से जाऊंगी, क्योंकि जब आप रेगुलर जब आप बातें करते हो या फिर खाना खाते हो तो आपके ब्रेसेस लूज होते हैं, तो आपको वापस से, और जब ये अंदर चले जाते हैं थोड़े तो वापस ये लूज हो जाते हैं, तो वो उसको नेक्स्ट वाले अपॉइंटमेंट में वापस टाइट करते हैं और वो क्लीन करते हैं। जैसे जो एरिया हम ब्रश से क्लीन नहीं कर पाते, जैसे सेंटर ऑफ द टीथ नहीं कर पाते, तो वो उसको क्लीन करते हैं, वापस से वॉश करते हैं और ब्रेसेस की मेजर करते हैं कि क्या चेंजेस आए पहले से लेके बाद में और क्या ज़रूरत है लगाने की। जब आता है टूथ एक्सट्रैक्शन पे, क्या टूथ एक्सट्रैक्शन ज़रूरी, क्या दांत निकालना ज़रूरी है ब्रेसेस लगाने के पहले? तो गाइज ये भी डिपेंड करता है आपके केस पे। जैसे आपके केस में, जैसे मेरे केस में ये हुआ है कि आप देख सकते हैं मेरे दांत नहीं निकाले गए हैं, ना इधर के ना इधर के, कहीं के भी दांत नहीं निकाले गए, क्योंकि मेरे दांतों में ऑलरेडी उतनी स्पेस है कि मेरे दांत अंदर जाके भी नॉर्मल रहे। बट कई केसेस में ऐसा होता है कि आपके दांत बाहर होते हैं, पर आप ब्रेसेस लगाना चाहते हो तो आपको टूथ एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो वो आपके सामने के 2 दांत निकालना ज़रूरी होता है उस केस में। बट मुझे डॉक्टर ने प्रेफर अभी नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि लेट्स सी आगे जाके अगर ज़रूरत पड़ेगी, कि अगर हमारे दांत अंदर जाते हैं और उन्हें स्पेस नहीं मिलती है, तब हम टूथ एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो अभी भी मेरा कंफर्म नहीं है, बट स्टिल हाँ, उन्होंने स्टार्टिंग में टूथ एक्सट्रैक्ट नहीं किया है। अगर आप भी ब्रेसेस लगाने की अगर ब्रेसेस लगाना चाहते हो तो प्लीज़ अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि डॉक्टर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि काफ़ी सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जैसे मार्केट में पैसा बनाने के लिए, बट काफ़ी सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बहुत ही प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं। जिस डॉक्टर के पास मैं गई हूँ, ही गाइडेड मी वेरी वेल। आपने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा होगा, जब मैं डॉक्टर के पास विजिट करी थी, उन्होंने मुझे एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाई है, मेरे दांतों की स्कैनिंग करी है और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से प्लान करा है हमने अकॉर्डिंगली एक दूसरे के साथ बैठ के। कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि आपको डायरेक्टली उनका ओपिनियन देते हैं कि उन्हें क्या करना है, बट मेरे डॉक्टर ने मुझसे पूछा था एंड देन हमने मिलकर डिसीजन लिया, उसके बाद ही मैंने प्रोसीड किया इस चीज़ को। तो गाइस व्हाट काइंड ऑफ ब्रेसेस आई वुड सजेस्ट, तो मैं सजेस्ट करूँगी सेरामिक ब्रेसेस जो कि मैंने लगाए, क्योंकि ये बिल्कुल दिखते नहीं है, प्लस ये बहुत ही लाइट वेट है, ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने कुछ भी लगाया हुआ है मुंह के अंदर। सेकेंड इज़ कि ये अगर आप लिटरली अगर आप 10,000 के लिए कॉस्ट छोड़ रहे हो तो मत छोड़ो, सेरामिक ब्रेसेस आर द बेस्ट ब्रेसेस। और प्लस इसमें ये इतने जल्दी भी कलर चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि हम खाते से हम अगर गार्गल करते हैं तो फिर ब्रेसेस का कलर चेंज बिल्कुल नहीं होता है। तो अगर आपको ये ऐसा लगता है कि सेरामिक ब्रेसेस का कलर चेंज होता है, तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको थोड़ा सा मेंटेनेंस है, थोड़ा सा ज़्यादा है मेटल ब्रेसेस से, बट आई डेफिनेटली रिकमेंड सेरामिक ब्रेसेस फॉर यू गाइस। तो गाइस ब्रेसेस ने मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज करी है, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ अब मैं व्लॉग्स बनाती हूँ। अब आपको मेरे व्लॉग्स में मेरा कॉन्फिडेंस दिख रहा होगा कि अब मैं अपने दांतों को छुपाती नहीं हूँ और ज़्यादा दिखाती हूँ। तो आप मेरे नेक्स्ट जर्नी ज़रूर देखना कि मैंने ब्रेसेस ने क्या चेंज किया है मेरी लाइफ में। तो मिलते हैं गाइस अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और हाँ, वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। बाय बाय।